हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका पर्सनल डॉक्टर यूनुस मलिक। और आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो हमें कॉल और व्हाट्सएप करके हमें ये बोलते हैं कि सर हमें सेक्सुअली हेल्दी रहना है और उसके लिए हमें ना मेडिकेशन पे जाना है और ना ही कोई ख़ास तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। तो 6 ऐसी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर उनको आप फॉलो करते हैं पूरी तरीके से तो आपको ना मेडिकेशन की ज़रूरत है ना किसी नुस्खे की ज़रूरत पड़ेगी। आप हेल्दी रह सकते हैं पूरी तरीके से। इसलिए दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक ईजिली पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सेक्सुअली हेल्दी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें बेड पे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फिजिकली फिट होना। बहुत सारे लोग फिजिकली फिट नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं। किसी का लीवर डिसफंक्शनिंग कर रहा है, किसी की किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, किसी का हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, या बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई। वो लोग फिजिकली फिट नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो है सेक्सुअली अनफिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। फिजिकली फिट होने के लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक्सरसाइज कर सकते हैं आप डेली, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कार्डियो कर सकते हैं, कार्डियो में आपकी रनिंग आ गई, जॉगिंग आ गया, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वॉकिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप 30 मिनट्स डेली वॉक करें, किसी भी एक टाइम, मॉर्निंग में इवनिंग में वॉक करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आप जिम भी जा सकते हैं। जिम जाकर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें जो आपका पर्सनल कोच हो या जनरल कोच हो, वो आपको जो वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज होती है उसको भी अगर आप करते हैं तो इससे भी आप फिजिकली फिट होते हैं। फिजिकली फिट होना सबसे प्राइमरी चीज है। फिजिकली फिट होंगे तभी आगे की चीजें मैटर करती है। सेकंड नंबर पे जो चीज मैटर करती है वो है आपका मेंटल फिटनेस। आप अगर मेंटली फिट हैं तो दोस्तों सारी चीजों को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। अब मेंटली आप फिट रहने के लिए क्या करें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। सबसे पहले दोस्तों, आप किसी भी रिलीजन को अगर फॉलो करते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, जो भी हैं, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप प्रेयर करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप कुछ भी ऐसा करते हैं, उस पर आप थोड़ा टाइम देना शुरू करें। अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करें और नेचर से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें। जब स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी तो स्पिरिचुअल होने से आपके अंदर एक पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो डेवलप होंगी और आप मेंटली फिट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह में डेली उठने के बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली मेडिटेशन करें, जिसको ध्यान लगाना भी बोलते हैं। उसकी एक अलग से वीडियो में बनाई हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। प्रॉपरली आपको कैसे 20 मिनट्स ध्यान लगाना है, इससे आप ना जहनी तौर पर मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। अपनी पूरी लाइफ को लेकर, अपनी सारी पूरी दिनचर्या को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी गोल्स को लेकर, अपनी सारी चीज़ों को लेकर जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा तरीका आपको मेंटली फिट रखने का यह है कि आप पॉजिटिव कंटेंट देखना शुरू करें। जो चीज जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, कोई मूवी है, कोई कंटेंट किसी तरह का, कोई बुक है, कोई स्टोरी है, या कोई पर्सन है जिसके पास बैठने से आपको ना मोटिवेशन मिलता है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेंटली फिट बनाती हैं। इसका छोटा सा हिस्सा अपनी लाइफ में आप जरूर निकालें। इससे आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, ना कि सिर्फ सेक्सुअली बल्कि पूरी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तीसरी चीज यह है कि जब हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट है, कौन सी चीज ऐसी जो हमें हार्म कर सकती है, वो है हमारी बैड हैबिट्स। अगर बैड हैबिट्स आपके अंदर है, सपोज आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, आप किसी ड्रग को यूज करते हैं, आप ज्यादा पॉर्न वीडियोस वगैरह ज्यादा देखते हैं, या ऐसे लोगों की सोहबत में बैठते हैं जिन लोगों को ड्रग का एडिक्शन है या उनके अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं, तो ये सारी चीजें आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। आप चाहें ना चाहें, आपको महसूस हो या ना हो, ये सारी चीजें धीरे 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 आपको फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली और हर तरीके से डिग्रेड करती हैं और अनफिट बना देती हैं। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर है या ऐसी कोई भी बैड हैबिट आपके अंदर है, तो आप उसको क्विट करने के लिए धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करें। तो अब 3 चीजें हो गई, आप जो है फिजिकली फिट हो गए, आप मेंटली फिट हो गए, आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट नहीं है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक हेल्दी बना रहना चाहते हैं, आपको अपनी हेल्दी डाइट जो है ना वो मेंटेन करनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट किसको बोलते हैं? हेल्दी डाइट बोलते हैं कि जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, विटामिन्स,
जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब इंक्लूड होने चाहिए। अगर आपकी डाइट में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं तो वो एक हेल्दी डाइट होती है। तो आपको सुबह के ब्रेकफास्ट को लेकर आपके लंच, डिनर और बीच की जो मील्स हैं उन सबको इंक्लूड करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी जितनी जितनी जो रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये आपकी एक हेल्दी डाइट में शुमार होता है और हेल्दी डाइट लेने से आप लॉन्ग टाइम तक हेल्दी बने रहते हैं। डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा इसके साथ ये है कि आपको ऑल द टाइम हाइड्रेटेड रहना है। आपको प्यास लगने से पहले पानी पी लेना है जिससे कि आपकी बॉडी फुल्ली हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा आपने हेल्दी डाइट के अंदर सारी चीजें ले ली, आप हाइड्रेटेड भी रहने लगे, कुछ चीजें ऐसी भी इस्तेमाल करनी है जो एफ्रोडिजिएक होती हैं, जैसे कि गोखरू, गोक्षूरा जिसको बोलते हैं, जैसे कि अश्वगंधा या कोंच की बीज या शिलाजीत या सेफ्रोन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप किसी एक को भी अगर अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो वो आपको काफी हेल्दी बनाती है, खासतौर से सेक्सुअली हेल्दी बनाती है। नंबर 5 पे आता है दोस्तों स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना इतना जरूरी है कि अगर आपने स्ट्रेस लेवल अपना मेंटेन ना रखा तो आपकी हेल्दी डाइट लेना या आपको जिम जाना, ये सारी चीजों को ये इंपैक्ट करता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ जाएगा तो आप पूरी तरह हेल्दी नहीं रह सकते। स्ट्रेस आपको किसी भी वजह से हो, चाहे वो वर्कलोड की वजह से हो या आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है या आपको कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या आप इमोशनली किसी से अटैच्ड हैं या आपको कोई ज्यादा बुली करता है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देती है, तो आपको उस एनवायरनमेंट से अपना आपको निकाल लेना है जो चीज आपको स्ट्रेस में डालती है। इसके लिए आपको रिलैक्सेशन वाली टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैसे आप योगा करें, मेडिटेशन करें, आप अच्छे कंटेंट को वॉच करें। आप खासतौर से सुबह में उठ के मेडिटेशन करेंगे तो आप स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर लेंगे। स्ट्रेस लेवल को कम करने का एक तरीका है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि खासतौर से जब आप टाइम को मैनेज नहीं करते हैं तो आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता चला जाता है और ये आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, आपकी कोई पर्सनल हॉबीज भी हैं या आपने 2 टाइम ऑफिस जाना होता है, दो तीन तरह के आपने काम करने हैं, या आप हाउसवाइफ हैं और आपके बहुत सारे आपके ऊपर प्रेशर्स हैं, तो आपको अपनी टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। चीजों को मैनेज करने के साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई हॉबी है, सपोज आप पेंटिंग बनाना पसंद करते हैं, आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, आप हॉकी खेलना पसंद करते हैं, या आप इंडोर कोई गेम खेलना पसंद करते हैं, या किसी से बात करना पसंद करते हैं, अपनी चीजों को शेयर करना पसंद करते हैं, या सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना पसंद करते हैं, कोई भी ऐसी आपकी हॉबी जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, ऐसी हॉबी के लिए आप डेली अपना वक्त निकालें तो ये चीज आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। तो ये 5 चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई। फिजिकली फिट हो गए आप, मेंटली फिट हो गए आप, बैड हैबिट्स नहीं है आपके अंदर। चौथा, आपने हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दिया। 5वां, आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख लिया। और छठी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको एटलीस्ट हर एक को 7 से 8 घंटे की एक डीप स्लीप लेनी चाहिए। इस स्लीप को आप हिस्सों में बांट सकते हैं, सपोज 4 घंटे एक वक्त में सो लिया, आप 2 घंटे 3 घंटे एक वक्त में सो लिए, इस तरह बांट सकते हैं। लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर 7 से 8 घंटे अगर प्रॉपर स्लीप आप लेते हैं तो आप काफी हेल्दी बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको हेल्दी बनाने के लिए, खासतौर से सेक्सुअली हेल्दी बनाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप किसी कंसल्टेंट से जरूर मशवरा करें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करने में हेजिटेट ना हो, क्योंकि अगर इनिशियली आपने हेजिटेशन की तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। दूसरा यह है कि अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, सपोज आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो अपने पार्टनर से अपनी दिल की बातों को प्रॉपरली कहें, प्रॉपरली उसकी बातों को सुने और चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करें। अपने आप को एजुकेट करें, बुक्स पढ़ें, कंटेंट वॉच करें, जो अच्छा पॉजिटिव कंटेंट है, जो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी देता है, ऐसे कंटेंट को वॉच करना शुरू करें जो आपकी लाइफ को स्मूथ करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं अपने नजरिए और अपनी रिसर्च पूरी इसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी जो वीडियो दोस्तों मैंने बनाई है, इसका कंटेंट जो मैंने लिया है, जिन बुक से लिया है, उसका सारा रेफरेंस आपके सामने है। मैंने रेफरेंस के साथ इस टॉपिक को तैयार किया है। ये मेरी अपनी बात नहीं है, बल्कि रिसर्च से ये प्रूवन बात है। तो ये सारे के सारे बुक्स के नाम हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। और अगर आपको मेरे से कोई कंसल्टेशन लेनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कंप्लीटली आपकी मदद की जाएगी और ये सेफ भी है, प्राइवेट भी।